हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिनोनियम, बेसिकली समानार्थी शब्द कह लीजिए आप, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स कह लीजिए। ये वो वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, डीट प्लस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। और ये कुछ 20 वर्ड्स होंगे, बेसिकली 10 होंगे, जिनके एक या दो जितने भी आसानी से आप याद कर सकते हैं वो कुछ मीनिंग्स और इनके आसपास के वर्ड्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि इनको सेलेक्ट करके निकाला है मैंने, चाहे वो डीट प्लस के अलग अलग एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, डास हो या कोई और एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इनके आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा PDF का, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ज़्यादा सेलेक्टेड कुछ आने वाले जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनियम हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है जानना। और ये वाले जो 10 वर्ड्स हैं ये 100% आपको याद हो जाएंगे आज के बाद, इस वीडियो के बाद। बेसिकली अगर आप ढंग से एक बार देख लेते हैं वीडियो थोड़े कॉन्सेंट्रेशन से, या 1-2 बार भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और समझेंगे इनका मीनिंग। इनका जो बेसिकली ऑप्शन है या आंसर है वो मैंने उस तरह से लगाया हुआ है जिस तरह डीट प्लस भी ने ऑप्शंस दिए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में। नहीं तो इनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनके अलग अलग मीनिंग और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप अपनी बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है ट्रिवियल। जो फर्स्ट वर्ड है बेसिकली ट्रिवियल कहें या ट्राइवियल कहें, तो ये ट्राइवियल क्या है? एक ये बहुत छोटे मैटर कहें या ऐसी चीज़ें जो विच इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस, मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पैटी थिंग्स, बेसिकली छोटी छोटी थिंग्स। इसको हम बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि भाई पीपल फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स, या जो पैसा यूट्यूब से हम कमा रहे हैं विच इज़ नॉट इनफ, और कहें तो ट्रिवियल सम ऑफ मनी है जो आप आ रहा है, आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, इस तरह से कि ट्रिवियल सम ऑफ मनी, पीपल फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स, है ना। इस तरह की जो भी छोटी चीज़ें होंगी, लेस इंपॉर्टेंस की होंगी, जिनको आप ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे। तो और इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा? फ्राइवलस भी इसका एक मीनिंग है, एक इसका सिनोनियम है। और अगर इसकी मैं बात करूं कि जो इसका एंटोनियम होगा, भाई एंटोनियम भी तो हम पता लगा सकते हैं अगर मीनिंग हमें पता है तो ट्रिवियल का जो मीनिंग है वो आपको पता है, पैटी थिंग्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिग्निफिकेंट, मतलब अगर इसका एंटोनियम देखें तो सिग्निफिकेंट होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस रखती हो, ऐसे वर्ड जितने भी जो सिग्निफिकेंस दर्शाएं वो ट्रिवियल के एंटोनियम हैं। और ट्रिवियल का अपना मतलब क्या है? एक बहुत पैटी चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड पर। ये बेसिकली एडजेक्टिव है, आप चाहें ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्म्स के चक्कर में अगर आप अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप याद कर पाते हैं कि एडजेक्टिव की फॉर्म है या वर्ब की फॉर्म है। तो डीट प्लस में तो इस तरह से आपको आएगा नहीं कि वर्ब बताओ या एडजेक्टिव बताओ इसका, ठीक है। बस आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसका मीनिंग क्या है और ये वर्ड क्या है। तो ट्रिवियल का हो गया फ्राइवलस। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मैग्नेनिमस एक सेकंड वर्ड है, मैग्नेनिमस, इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। मैग्नेनिमस क्या है? एक सेकंड वर्ड है जिसका मतलब होता है जेनरस, मतलब दयालु, काइंड ऑफ, मतलब काइंड। एक राजा के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, भाई आप काइंड क्या बोलते हैं, कॉन्करर, या आप मैग्नेनिमस कॉन्करर, अ मैग्नेनिमस पर्सन, जो भी जेनरस हो, काइंड हो, दयालु हो, समझता हो, उसका मैग्नेनिमस कहते हैं। तो इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या हो जाएगा? जेनरस, ठीक है। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। और जेनरस का उल्टा आप ट्रूअल समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एंटोनियम भी देखना है साथ के साथ तो ये आप नोट कर सकते हैं आसानी से। थर्ड पर चलेंगे, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस क्या है? कॉन्टिगुअस होता है टचिंग, मतलब हम बात करें अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो टच करती हो, जैसे कॉन्टिगुअस स्टेट्स होते हैं। अब वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं आपके, जो आप असम, मेघालय वगैरह की जो बात करते हैं, क्या हैं वो कॉन्टिगुअस स्टेट्स हैं, ठीक है। 7 कॉन्टिगुअस स्टेट्स, इस तरह से हम बात कर सकते हैं जो टच करते हो, ठीक है। तो कॉन्टिगुअस का क्या मतलब हो गया? टचिंग, ठीक। और इसका अगर एंटोनियम सोचें तो खुद सोच सकते हैं, डिपार्टेड सोच सकते हैं, है ना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वर्ड, इनफ्रिंज। ये बेसिकली वर्ब है, इनफ्रिंज, जिसका मतलब होता है वायलेट करना। वायलेट मतलब, इनफ्रिंज मतलब क्या है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो इन्फ्रिंजिंग किसी भी तरह से आप यूज़ कर लो इसको। बेसिकली इन्फ्रिंज करना मतलब उल्लंघन करना, कि आपने इन्फ्रिंज कर दिया लॉ को, ठीक है, कि आपने रेड लाइट अगर क्रॉस की तो यू इन्फ्रिंज द लॉ, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि बहुत सारी वर्ब जहाँ भी आपको उल्लंघन का नजर आए आप इन्फ्रिंज यूज़ करेंगे। बहुत आसान सा वर्ड है, याद रख सकते हैं आप, इन्फ्रिंज। इसका क्या मीनिंग हुआ? वायलेट करना। और अगर इसका कहूँ मैं एंटोनियम क्या होगा वायलेट करने का या उल्लंघन करने का,
कि अबाइड करते हैं आप, है ना, फॉलो करते हैं बेसिकली, है ना, मानते हैं, ठीक है। 5th पर चलेंगे, वेक्स्ड। वेक्स्ड क्या है? वेक्स्ड आपका होता है कि एक बहुत अनॉयड सी चीज़, ठीक है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, वरी क्रिएट करे, ठीक है। वेक्स्ड का मतलब आप वरी मान सकते हैं, अनोइंग तो है ही। तो इसके सेंस में अगर हम बात करें, जो DEET+ भी ऑप्शन देता है वहाँ पर कई बार अनॉयड दिया हुआ है, मतलब कि परेशान करने वाला, ठीक है। जैसे वी लिव इन अ वेक्स्ड एंड ट्रबल्ड टाइम्स, कि भैया हम परेशानी के समय में और वेक्स्ड बहुत अनोइंग टाइम में रह रहे हैं, एक दूसरे को मारने फोड़ने को तैयार है हर कोई। तो ये एक तरीका है इसको याद रखने का, वेक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलेंगे, 6th वर्ड। 6th वर्ड है आपका अबंडेंस। अबंडेंस का क्या मीनिंग है? मतलब अबंडेंस मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, क्वाइट सिग्निफिकेंट कहें, सिग्निफिकेंट तो नहीं बेसिकली, कि मतलब जितना मोर देन व्हाट यू नीड, इतनी क्वांटिटी में है कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। जैसे फैसिलिटीज़ हैं आज के टाइम पर, या कुछ भी कह सकते हैं आप। और अगर बात करूं तो जितने भी आपके डेवलप्ड नेशन हैं वहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई लोगों की जो लाइफ है फुल ऑफ अबंडेंस है, कि भाई जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये है। और इसका जो एक मीनिंग होता है दूसरा सिनोनियम, वो है प्लेथोरा। ये प्लेथोरा आप याद रख सकते हैं ज़रूर। प्लेथोरा, अबंडेंस कहीं भी आपको दिखे, ये बेसिकली इतने जो वर्ड हैं 20 वर्ड जो आप याद कर लेंगे आज, ये आपको सिर्फ सिनोनियम में नहीं, एंटोनियम में भी आपको एलिमिनेशन में काम आएंगे, कि जब आप ऑप्शन हटाएंगे तो आपको अगर इतने वर्ड्स का मीनिंग भी पता है तो आपको आसानी से हटा पाएंगे, ठीक है। तो अबंडेंस क्या है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ठीक है। प्लेथोरा इसका सिनोनियम हो गया। और इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि भैया आज के टाइम पे हम जहाँ रह रहे हैं, वी आर लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस, ठीक है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। आगे चलेंगे 7th पर, इसेंट्रिक। और इसका जो सिनोनियम हुआ वो विम्सिकल। इसेंट्रिक है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसेंट्रिक अगर किसी ने मैथ्स में पढ़ा होगा कभी, इसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, मतलब कि ऑफ द वॉल जो एक सेंटर पे, इसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जो जैसे कि ये है जिनका सेंटर सेम नहीं होता, ठीक है। ये तो बेसिकली नॉर्मल सर्कल है, जिसका सेंटर सेम नहीं होता, मतलब कि जो ऑफ द वॉल है, अलग है, ठीक है, विचित्र टाइप, फ्रीकी है कहें तो, ठीक है। या बेजारे एक वर्ड होता है इंग्लिश में, कि मतलब अलग सा, ठीक है। तो ऑफ द वॉल इसेंट्रिक को कहेंगे। और इसका जो एक मीनिंग हो सकता है वो विम्सिकल हो सकता है। विम्सिकल भी इनऑर्डिनरी टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये इसेंट्रिक का जो हम यहाँ पर मानेंगे वो क्या हुआ, सिनोनियम विम्सिकल। और इसेंट्रिक क्या होता है, ऑफ द वॉल, एकदम अलग सा, ठीक है, फ्रीकी टाइप्स। नेक्स्ट पर चलेंगे, 8th है, बहुत आसान सा है, लेकिन अगर आप ये मिस कर रहे हैं एग्जाम में तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आसान तो कम से कम हमें गलत नहीं करने चाहिए। म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप शेयर करते हो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ। जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया के टर्म में लेंगे तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, फेसबुक तो हर कोई चलाता है, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड क्यों शो करता है? अगर फेसबुक शो कर रहा है तो म्यूचुअल फ्रेंड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो म्यूचुअल हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक लोगों के द्वारा शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हो सकता है वो शेयर हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल मतलब शेयरिंग कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। कॉमन कह सकते हैं कि भाई कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। 9th पर चलेंगे, टेंडर। टेंडर क्या है? बेसिकली बोलते हैं ना, टेंडर स्माइल, अ टेंडर हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहुत दयालु काइंड ऑफ। हमने जेनरस पढ़ा था कहीं पर, ये रहा मैग्नानिमस का मतलब भी जेनरस था। तो ये थोड़े कॉन्टेक्स्ट में अलग यूज़ हो सकता है, लेकिन मीनिंग वही है। अ टेंडर हार्ट बोलते हैं लोग कि बहुत सॉफ्ट हार्ट का एकदम व्यक्ति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो ये था कि भाई टू ऑफर समथिंग या ऑफरिंग। ऑफर कौन कर सकता है, मतलब कुछ दे किसी को कौन सकता है जो दयालु काइंड ऑफ हो या जिसका सॉफ्ट हार्ट हो, मतलब सेंसिटिव काइंड ऑफ हम इसको कह सकते हैं। तो सेंसिटिव भी आप इसको ले सकते हैं, इसका मीनिंग। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये हो गए हैं, लास्ट है आज के लिए हार्मोनी। हार्मोनी क्या है? मतलब कि इन अकॉर्डेंस विद समथिंग, या कहें तो एक सामंजस्य बोलते हैं ना, हिंदी में सामंजस्य होता है। सामंजस्य क्या होता है? मतलब एडजस्टमेंट टाइप्स, कि भाई सामंजस्य में है, इन अकॉर्डेंस। कोई चीज़ हार्मोनी में कब होती है? जब सब कुछ ठीक हो, अकॉर्डेंस में हो, ठीक है, एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहा हो, कुछ पीस में हो, बेसिकली शांति से हम कब रह सकते हैं? वी आर इन हार्मनी, इस तरह से हम बोल देते हैं। अकॉर्डेंस क्या है? इन अकॉर्डेंस मतलब कि हार्मनी में है, सामंजस्य में है, तो अकॉर्डेंस इसका सिनोनियम हो गया। और अगर आप इसका एंटोनियम चाहें तो कुछ भी सोच सकते हैं, जो रेस्टलेसनेस है या जितनी भी चीज़ें हैं आप वो लगा सकते हैं। तो आई होप हमने इनको क्वाइट मीनिंगफुली हमने डिस्कस किया है इन सभी वर्ड्स को। और इसके अलावा आपको 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा भी पता लगे होंगे, नीचे आप वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।
और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कोई भी सजेशन हो। आगे वीडियोस में हम एंटोनियम्स को भी डिस्कस करेंगे और इसका भी एक सेकंड पार्ट हम लाएंगे अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो, कि जिसमें क्या होगा कि हम और जितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं सिनोनियम बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको याद रखने हैं ये तो। ठीक है, थैंक यू।